हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमें डिस्कशन करना है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। आपके बी फार्मा सेकेंड सेम यूनिट सेकेंड एचएपी सेकेंड का टॉपिक है। और आज इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर 7 यूनिट सेकेंड का। वैसे तो हमारा यूनिट सेकेंड का लेक्चर ये फर्स्ट है, लेकिन चूंकि एचएपी सेकेंड के हिसाब से हम लोगों ने अपने लेक्चर 6 कंप्लीट किए हैं यूनिट फर्स्ट में। ओके, तो इस हिसाब से ये जो हमारा लेक्चर रहेगा वो लेक्चर 7 रहेगा यूनिट सेकेंड में। ओके, सो मैं आपको बता दूं ए के टी यू जो यूनिवर्सिटी है वो एग्ज़ाम सेमेस्टर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। उसके हिसाब से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ दैट ये यूनिट बहुत छोटी है लेकिन बहुत स्कोरिंग यूनिट है। इसमें हमेशा क्वेश्चन 7 और 10 मार्क्स से बहुत पूछे जाते हैं और 2 मार्क्स के भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम एंड व्हाट इज द प्रोसेस इन्वॉल्विंग इन डाइजेस्टिव सिस्टम। इस तरीके से ये 7 और 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा सकता है। और जो इसका प्रोसेस है उसमें आपका जैसे इनिशिएशन है ना, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इस तरीके से ये प्रोसेस 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, या ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी आपसे 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे पढ़ाते समय कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए इनको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो पहला पॉइंट देख लेते हैं। That digestive system breakdown of food into nutrition such as carbohydrates, fat and protein. They can then be absorbed into a blood stream, so the body can use them for energy, growth and repair. Unused material are discarded as faces. Okay, एंड इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स इनटू अ स्मॉल वाटर सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब इसमें हम पूरा ये समझेंगे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू अ न्यूट्रिशन। यानी क्या है कि जब आप खाने को खाते हैं, ठीक है, तो क्यों खाते हैं? ताकि आपको एनर्जी मिले। और एनर्जी क्यों आपको चाहिए? क्योंकि जो आपकी सेल्स हैं, है ना, जो सेल्स हैं वो रिपेयर हो सकें और क्या करें, वो इनर्जेटिक रह सकें, है ना। तो आपने क्या किया कि खाना को लिया, यानी आपकी जैसे ये रोटी है, ये आपका कैसा है, लार्ज मॉलिक्यूल्स है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। रोटी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ही तो है। क्या आप रोटी लेते हैं, अगर अच्छा मुंह से ना उसको चबाएं और डायरेक्ट ले लें, निगल पाएंगे? नहीं निगल पाएंगे। या फिर वही रोटी को आप पानी में डालो, क्या वाटर सॉल्युबल है? नहीं है। फिर क्या होगा, तो आपकी बॉडी कैसे इसको, ब्लड इसको एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि ये जो लार्ज पार्टिकल है या कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में या स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अपने मुंह में लेंगे, किसके थ्रू, इनटेक करेंगे थ्रू द माउथ, यानी मुंह के थ्रू इसको खाएंगे। फिर टीथ के जो फंक्शन होते हैं, यानी इसको चबाया जाएगा, है ना, ये सब चीज़ें होंगी। दांत इसको चबाएंगे, फिर उसको छोटे 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 पार्टिकल्स में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, है ना। और ये हो जाएगा आपका वाटर सॉल्युबल फॉर्म, किसका, फूड का। फिर इसको क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, यानी ये ब्लड इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर ये आपके जाएगा टारगेट सेल में, यानी आपका फिर ये जो एब्जॉर्ब एक तरीके से न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिशन आपके जाएंगे सेल में। सेल इसको यूज करेगा एज आ रिपेयरिंग, है ना, और ग्रोथ फेज, सेल का ग्रोथ भी उससे होगा। और फिर क्या होगा कि आपकी कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स और आपका जो एटीपी है ये फॉर्मेशन होगा बाय थ्रू द क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस साइकिल। देखिए आपने पढ़ी होंगी क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस साइकिल, ये सब आप अपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे। तो आपकी बॉडी में ही ये साइकिल चलती हैं। जब खाना खा लेते हैं, न्यूट्रिशन आपका सेल ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर ये सेल में जाता है। फिर सेल के ही यहाँ पर क्या होता है, ये सारी जो साइकिल्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, अकर होती हैं। ग्लाइकोलिसिस साइकिल होती है, क्रैब साइकिल होती है, उससे आपका एटीपी बनता है। एटीपी ही जो आपका है वो एनर्जी मतलब फॉर्मेशन करता है। और उसमें साथ ही साथ आपका CO2 भी बनता है, लेकिन CO2 आपके लिए हार्मफुल है। इसलिए क्या होता है, जब आप ये रिस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू बाहर हो जाता है। भगवान ने हमें इसीलिए रिस्पिरेटरी सिस्टम दिया है, क्योंकि आप जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और अब जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ते हैं। तो वही कार्बोहाइड्रेट्स होती है जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल में बनी होती है, क्रैब साइकिल में आपकी बॉडी में वो कार्बोहाइड्रेट्स आपका एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे हम ये देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा एक
प्रोसेस टाइप का है, ये डायग्राम के फॉर्म में और भी प्रोसेस है, हम वो समझेंगे। पहले ये फिगर को समझते हैं क्या होता है, कैसे आपका डाइजेशन होता है, वो सब चीज़ों को समझेंगे। ये डायग्राम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप इसको बनाना सीख लीजिएगा। हाँ, ये चीज़ें हैं जो हमने, जैसे ये आपका मेन है एक तरीके से हेडिंग टाइप का, इन चीज़ों को तो आपको छोड़ना नहीं। अगर आप बाय वे बीच-बीच के पॉइंट छोड़ भी रहे हैं लिखने के समय कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ, वैसे कोशिश करिए सभी बना लो, ठीक है? तो वन बाय वन करके पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आप खाना लेते हो माउथ के थ्रू, तो पहले माउथ को पढ़ते हैं, ठीक है? माउथ होता है, माउथ में क्या-क्या होता है, प्लेट्स होती हैं आपकी, यूबम्स होते हैं, टीथ एंड टंग होते हैं। यानी जब आप खाने को लेते हो तो वो आपका प्लेट में जाता है ना? यूबल्स में जाता है और फिर उसमें टीथ फंक्शन करते हैं, उसको चबाते हैं, ठीक है? खाने को चबाते हैं और टंग का भी फंक्शन होता है उसको मूवमेंट करने का। भाई कोई चीज़ है, आप चक्की में भी अगर सपोज़ दैट चक्की से आप आटा बना रहे हो तो उसमें आप बीज या जो भी आप लेते हो, सीड्स को लेते हो, तो चक्की अगर मूवमेंट नहीं करेगी तो फिर क्या वो पिसेगा? नहीं पिसेगा। इसी तरीके से आपके मुँह में मूवमेंट होता है, मुँह के अंदर मूवमेंट होता है ना, जीभ के थ्रू मूवमेंट होता है, देन आपका खाना पूरा अच्छे से प्रोसेस होकर छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। और फिर उसमें क्या होता है, स्लेवरी ग्लैंड का भी फंक्शन होता है। स्लेवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवा को सिक्रीट आउट करती है, ठीक है? सलाइवा क्या है, सलाइवा आपकी एक, जैसे लार बोलते हो ना, लार है वही, वो क्या करती है कि खाने को एक तरीके से मॉइस्चर प्रोवाइड करती है। अच्छा भाई, खाना है वो सूखा-सूखा रहेगा तो कैसे आपके वोकल कैविटी के थ्रू या गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल के थ्रू पेट के अंदर जगह नहीं जा पाएगा। जैसे कि आप सपोज़ दैट ये ले लीजिएगा कि आप अपना फर्श भी साफ़ करते हो, वॉशरूम साफ़ करते हो या घर साफ़ करते हो, तो जो डस्ट है उसको आप कैसे रिमूव करते हो? पानी डाल के ही तो रिमूव करते हो, नहीं करते हो? पोंछा लगाते हो, तो वो भी तो एक मॉइस्चर का ही काम है ना। तो यानी मॉइस्चराइज़ करके उस चीज़ को साफ़ करो या फिर उसको रिमूव करो। इसी तरीके से खाने को पेट के अंदर ले जाने के लिए आपको मॉइस्चर देना पड़ेगा। मॉइस्चर वो आप सलाइवा ग्लैंड है उसको मॉइस्चर देती है, वो सिंपली आपका पेट के अंदर चला जाता है। या वरना आपके जो देख रहे हो इनसाइड जो वोकल कैविटी है वो बहुत सॉफ्ट है। अगर खाना मतलब जैसे आपने सपोज़ दैट चने भी चबा लिए, अगर उसको मॉइस्चर ना दिया हो तो फँस जाएगा गले में, है ना? तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है? इस वजह से वो डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होती है। तो उसमें आपका जो स्लाइवी ग्लैंड है वो आपका पैरोइटोइड्स है ना, और सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअस, इस तरीके से ये आपके ये होते हैं। और फिर आपका ये थ्रोट आ जाता है। थ्रोट ये जो चीज़ है, ठीक है? थ्रोट, तो इसमें आपका फेरिंग्स है ना, वोकल कॉर्ड और इसोफेगस आ जाता है, ठीक है? फिर आपका आ जाता है लीवर, गॉल ब्लैडर, कॉमन विल डक्ट, ये सब इनके फंक्शन होते हैं। और फिर आपका इधर में आ जाता है पैनक्रियाटिक डक्ट, है ना, स्टोमच, पैनक्रियास, ये सब चीज़ें होती हैं। पैनक्रियास से इंसुलिन आपका निकलता है, ठीक है? देन स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका क्या है, डुओडेनम, जेजुनम और इल्नम, ठीक है? फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, ट्रांसवर्स कोलोन, असेंडिंग कोलोन, है ना, सीलम सीकम, है ना, और डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड और रेक्टल, ठीक है? फिर आपका अपेंडिक्स और एनस आ जाता है। इस तरीके से आपका ये पूरा प्रोसेस है कि खाना खाने से लेके आपका एक्सिट आउट तक की जो एक तरीके से आपकी, ये पूरा आपका जीआईटी कहलाएगा। ये पूरा है जो जीआईटी, यानी गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है आपका पूरा। ये यहाँ से मुंह से लेके ये पूरा, ये यहाँ से खाना जा रहा है तो ये पूरा आपका कहलाता है जीआईटी ट्रैक्ट। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया। तो इन्हीं सब के बारे में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ना है, यानी कि आपको थ्रोट के बारे में पढ़ना है, स्मॉल इंटेस्टाइनल, लार्ज इंटेस्टाइनल, है ना, माउथ, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, सलाइवी ग्लैंड, इन सब के बारे में पढ़ना है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है स्टोमच। स्टोमच का बहुत पूछा आता है, क्वेश्चन बहुत आता है। ये सब चीज़ें पढ़नी है, इनके डिसऑर्डर भी पढ़ने हैं, इसके आपको डायग्राम, फंक्शन, है ना, ये सब चीज़ें डिसऑर्डर और इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम यूनिट में, ठीक है? अब देख लेते हैं इसके प्रोसेस, यानी द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग स्टेप, नेमली आपका कहलाता है इंजेशन, मिक्सिंग एंड मूवमेंट, सिक्रेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ओके, और एसोसिएशन। ओके, सॉरी, यहाँ पे आपका नहीं होगा, एसोसिएशन नहीं होगा, सॉरी। एसोसिएशन की जगह आप लोग यहाँ पे कर लीजिए एसिमिलेशन। ओके, एसोसिएशन तो हो गया कि आपकी जो बॉडी है वो पूरा कंडक्ट कैसे हो रही, इसलिए थोड़ा सा गलत हो गया है, सॉरी। यहाँ पे एसिमिलेशन कर लीजिए अपना, ठीक है? एसिमिलेशन होता है। और एक्सक्रीशन,
ठीक है, ये आपके 7 स्टेप्स होते हैं। वैसे बहुत लोग आपको 5 स्टेप ही पढ़ाते होंगे, कई सारी बुक में भी 5 स्टेप मिलते हैं, लेकिन अगर सिर्फ आप 7 स्टेप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप 7 स्टेप नहीं पढ़ना चाहते हैं, कोई शॉर्ट में ही पढ़ना चाह रहा है कि हम बस पास ही हो जाएं, है ना, तो उसको सिर्फ इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं वो 5 भी बता देता हूँ। पहला है आपका इनिशिएशन, फिर आपका है डाइजेशन, फिर है आपका एब्जॉर्प्शन एंड फिर आपका है एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये दो आप स्किप भी कर सकते हैं, मिक्सिंग एंड मूवमेंट और सिक्रेशन। लेकिन जो इसको लिख देता है तो एग्जामिनर को लगता है कि ये बंदे ने मतलब अच्छे से पढ़ाई करी है, इसने सारी कुछ चीज़ों को अच्छे से समझाया, तो वो और अच्छे मार्क्स दे देता है। ठीक है, अब इनको हम सबसे पहले समझेंगे ये होता क्या है। ठीक है, ये अपना करेक्ट कर लेना, वरना बोलो कि सर ने गलत पढ़ा दिया, है ना। यहाँ पे आपका क्या होगा, एसिमिलेशन। ओके, आप समझते हैं ये सब होता क्या। इनिशिएशन में क्या होता है, जब आप क्या करते हैं कि इनटेक करते हैं फूड को वाई थ्रू द माउथ, ठीक है, अपने मतलब आप मुंह में ले रहे हैं, तो वो प्रोसेस आपका इनिशिएशन कहलाता है। फिर मिक्सिंग एंड मूवमेंट क्या कहलाता है, कि जब आप खाने को लोगे तो फिर आपके माउथ में मिक्सिंग और मूवमेंट होता है। यानी हमने जैसे बताया था ना कि सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, है ना, और आपकी सलाइवरी ग्लैंड वगैरह ये सब चीज़ें क्या है कि उसको मिक्स कर रही हैं, खाने को मिक्स करती हैं। भाई आपने खाना लिया, दाल लिया, सब्जी लिया, रोटी लिया, अब वो जाके सब अलग अलग फॉर्म में आपने लिया कि भाई आपने रोटी खा लिया, फिर चम्मच से आपने दाल पी लिया और सब्जी ले ली, सलाद भी ले लिया। अब वो जब जाएगा मुंह में, ठीक है, फिर दांतों के थ्रू और आपके मसल्स कंस्ट्रक्शन के थ्रू वो क्या होगा, मिक्स होगा, चीज़ों को सारी चीज़ें मिक्स होंगी, है ना, मिक्स होंगी ना, फिर तो अंदर जाएंगी। फिर होगा आपका सिक्रीशन। अब सिक्रीशन में क्या होता है कि सिक्रीशन में आपके जैसे सलाइवा ग्लैंड जो है वो सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा आपका सिक्रेट आउट करेंगी, और लीवर से आपका गैस्ट्रिक जूस HCl निकलेगा, गैल ब्लैडर से आपका गिल जूस निकलेगा, पेनक्रियाज से आपका पेनक्रियाटिक जूस निकलेगा। ये सारे जूस निकलेंगे, फिर यही क्या करेंगे, आपके फूड को एक लार्ज पार्टिकल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म से स्मॉल फॉर्म में उसको चेंज करेंगे। ठीक है, वही क्या करेंगे, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में उसको चेंज करेंगे, छोटे छोटे चीज़ों में चेंज करेंगे। भाई ऐसे तो कोई चीज़ टूट जाती नहीं है, ठीक है, आप अगर एक पत्थर को भी तोड़ दो तो उसमें हथौड़ा चलाना पड़ता है ना, तो ऐसे ही आपके फूड में ये सब चीज़ें मिलके उसको क्या करेंगे, लार्ज पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होंगी। ठीक है, देन आपका आएगा डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होगा कि आपका जो ये फूड है इससे एब्जॉर्ब होगा, है ना, एब्जॉर्प्शन होगा, यानी डाइजेशन में जो लार्ज पार्टिकल है स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन फिर आपका एब्जॉर्प्शन आएगा। इसमें क्या होगा कि जो आपका खाना था वो जब छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, फिर उसमें एब्जॉर्प्शन होगा और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो न्यूट्रिशन में मतलब ब्लड स्ट्रीम है वो पहले न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। देन आपका एसिमिलेशन होगा, है ना, एसिमिलेशन मतलब कि सेल तक हो जाएगा, जैसे जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में आ गया, एब्जॉर्ब हो गया ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, एब्जॉर्ब होने के बाद एसिमिलेशन होगा, यानी वही जो न्यूट्रिशन है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सेल तक जाएगा, ठीक है, सेल तक जाएगा। उसके बाद एक्सक्रीशन होगा। एक्सक्रीशन में क्या आ जाएगा कि जैसे सेल तक जाएगा, फिर उसके बाद आपकी यही हमने जैसे बताया थी कि साइकिल अकर होती है, क्रैब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस साइकिल, फिर उसमें आपका एटीपी बनता है। तो एटीपी जो एनर्जी है वो तो आपकी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, तो वहाँ पे जाके अपना हो जाएगी, यूज हो जाएगी, और उसके बाद जो आपका CO2 है ना, तो ये सब चीज़ें आपकी एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी। और जो आपका जो खाना बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है ना, बॉडी का जो वेस्ट है, ठीक है, तो वो क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो मेटाबॉलिक मतलब जो मेटाबोलाइज हो गया, फिर उसके बाद जो वेस्ट निकलता है वो आपका NS के थ्रू या फीकल के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, जिसे आप बोलते हैं पॉटी, ठीक है, फीकल्स, ठीक है, तो उसके रूप में वो निकल जाएगा आपका NS के थ्रू। यही सब चीज़ें हैं। तो यही चीज़ें जो अभी हमने आपको पढ़ी वही सब चीज़ें इसमें लिखी हैं। यही फेज़ों के बारे में आपको 2 2 3 3 लाइन्स लिखनी है, वो आप बना के लिख सकते हो। मैंने वैसे यहाँ पे सब बता दिया है और लिख भी दिया, देख लीजिएगा। वैसे हम पढ़े दे रहे हैं एक बार, लेकिन आप कहेंगे पढ़ा नहीं सर ने, लेकिन वही सब चीज़ें हैं। देखिए इनिशिएशन फेज़ में क्या है कि इनटेक ऑफ फूड थ्रू द माउथ, यानी वही चीज़ है कि आपने खाने को माउथ में लिया, है ना, वो इनिशिएशन फेज कहलाता है। देन आपका मिक्सिंग एंड मूवमेंट में क्या है, मिक्सिंग मूवमेंट अकर इन द स्टोमच एज अ रिजल्ट ऑफ स्टोमच मसल्स कंस्ट्रक्शन, यानी वही चीज़ें हैं कि मसल्स में खाने को क्या है मुंह में भी होता है ये मिक्सिंग एंड मूवमेंट ऑफ आपके स्टोमच यानी पेट में भी होता है, सब चीज़ें मिल रही होती हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर सिक्रीशन में वही सब चीज़ें हैं। देखो The salivary gland, liver, bladders, and pancreas are major sensory organs that have a role of the digestion. These organs secrete fluid into the digestive tract. तो यही सब चीज़ें हैं, आप लिख लीजिएगा इनको।
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा। डाइजेशन में वही हो रहा है, देखो ब्रेक डाउन ऑफ फूड है ना, ब्रेक डाउन ऑफ फूड लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल इनटू अ स्मॉल वाटर सॉल्युबल, ठीक है। फूड तो यही सब चीज़ें हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। एब्जॉर्प्शन में क्या है, वही है, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन इन योर फूड, है ना, इन योर फूड, आपके खाने से क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन को ले रहा है, ठीक है। और एसिमिलेशन में क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन फ्रॉम योर फूड टू योर सेल्स वेयर दे आर यूज्ड फॉर द ग्रो एंड रिपेयर, यानी वही चीज़ है कि क्या कर रहा है एसिमिलेशन में कि ये आपका सेल न्यूट्रिशन जो है वो सेल में जा रहा है, ठीक है, फूड के थ्रू आपका जा रहा है, फिर उसे क्या कर रहा है, यूज किया जा रहा है ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए, ठीक है। तो डाइजेशन में आप देख रहे हैं लार्ज इनसॉल्युबल फूड जो है वो स्मॉल इनसॉल्युबल फूड में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इसको क्या किया, एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में तो वही है कि स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है ना, न्यूट्रिशन को फूड से, ये सब चीज़ें हैं। एलिमिनेशन में वही है कि जो आपको मतलब एक तरीके से ये आपका क्या है, न्यूट्रिशन, सपोज दैट न्यूट्रिशन है, सेल जो है आपकी, ये रही आपकी सेल, इस ये ले लेती है इसको, है ना, इसको यूज करती, फिर ये यूज करती है ग्रोथ और रिपेयर में अपने, ठीक है। सिंपली सब चीज़ों को समझिए। एक्सक्रीशन में वही चीज़ है, ये देख लिया ना, हाँ ये देख लिया। एक्सक्रीशन में क्या है कि ये देखिए मेटाबॉलिक वेस्ट है जो आपका रिमूव हो जाता है फ्रॉम द बॉडी से आपके रिमूव हो जाता है, कैसे, एनएस के थ्रू, है ना, फीकल के रूप में। तो मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है, जो आपने खाना खाया, इसके बाद न्यूट्रिशन क्या हो गया, अलग हो गया, और उसका जो बेस्ट बचा वो सब, जैसे आप जूस को ले लीजिएगा, सिंपली आप फल लेते हैं, इसका जूस बनाते हैं, ग्लास में जो जूस होता है वो आ जाता है, और जो बचा हुआ इसका ये सब रहता है वेस्ट, उसको आप फेंक देते हैं, यही चीज़ें हैं, सिंपली आप समझो इनसे कोरिलेट करके। सो यही सब चीज़ें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसी वीडियो देखने तक मेरे चैनल तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।